हेलो दोस्तों, मैं आज आप लोगों के सामने फोर्थ सेमेस्टर बीसीए की पुस्तक माधवी में दूसरे अंक में दूसरा दृश्य बताने जा रही हूँ। तो हम लोगों ने पहले दृश्य में देखा था कि माधवी को बच्चा हो जाता है और वो अपने अयोध्या हो जाता है। तो यायती को और मारीच को पता चल जाता है कि घोड़े जा रहे होते हैं और अयोध्या नरेश अपना वचन पूरा करते। तो यहाँ पे अब अयोध्या में देखते हैं कि अयोध्या नरेश जो है अयोध्या में बहुत जो अयोध्या के कर्मचारी हैं वो बहुत ज़्यादा खुश है और बहुत खुशियाँ मना रहे हैं और सब लोगों को मतलब वहाँ पे मिठाई बांट रहे हैं। तो वहीं पे अयोध्या के प्रसाद महल में जो बड़े दरवाजे पर से धीरे धीरे माधवी आ रही होती है। माधवी जो है रानियों की वेशभूषा में है और उसके साथ 3 बांदियाँ हैं और धाय भी है। तो माधवी अपने नवजात शिशु को गोद में लिए हुए होती है और वो तो माधवी सोच रही होती है कि मैं बच्चे को सोए सोए मतलब बच्चा सो रहा है, सोते सोते ही देकर चली जाती हूँ, नहीं तो बच्चा उठेगा तो रोएगा। तो बच्चे को माधवी माथा चूमती है और धाय की गोद में देती है। तो धाय से बोलती है कि महारानी ये तो बिल्कुल आपकी तरह ही लग रहा है, देखिए ना, गोरा रंग, ऊंचा ललाट और कितनी प्यारी तीखी सी नाक है। तब माधवी बोलती है कि महाराज ने इसका क्या नाम रखा है। तब भाई बताती है, महारानी आप नहीं जानती, महाराज ने इसका नाम वसुमना रखा है। तब बोलते हैं कि माधवी जो है अपने नाम बच्चे के नाम को मन में बुदबुदाती है वसुमना करके। और धाय धाय बोलती है बच्चे से कि बेटे आंखें खोलो, देखो तुम्हारी माँ तुम्हें प्यार कर रही है। तो बांदी से बोलती है कि जाग जाएगा। तो माधवी बोलती है कि बच्चे को जो है धाय की गोद में से ले लेती है, फिर प्यार करती है। और युवराज बोलती है कि धाय बोलती है कि महारानी आप तो युवराज की माँ हैं और अयोध्या की पटरानी है, आप जाती ही क्यों हैं। तब माधवी बोलती है मैं इसकी माँ नहीं हूँ, केवल जन्म देने वाली हूँ। उसके बाद ये तो यहाँ पे आगे बताते हैं कि बच्चे को माधवी जो है धाय की गोद में दे देती है और बाद में अपने सिर से मुकुट उतार देती है और जो कंठहार होते हैं, दुकुल आभूषण, जितने जो भी आभूषण होते हैं सारे उतार कर वो सब बांदियों को दे देती है। और ये बोलती है कि ये सब महाराज को दे देना, ये महारानियों के वस्त्र आभूषण मेरे नहीं है और तुम ये बच्चे को महाराज की गोद में दे देना। तो धाय और दासियाँ गोद में लेकर बच्चे को लौट पड़ती है। थोड़ी दूर जाने पर प्रवेश द्वार पर बच्चा सहसा जाग जाता है और रोने लगता है। तो माधवी उसकी तरफ बढ़ती ही है, फिर एक दो कदम बढ़ने के साथ ही वो रुक जाती है और वापस आ जाती है। माधवी देर तक बच्चे को, जब तक बच्चा दरवाजे से निकल नहीं जाता तब तक देखती रहती। तब माधवी अपने आप में सोचती है पता नहीं मुझे क्या हो गया, गालव क्यों नहीं आया, और एक पत्थर में बैठ जाती है और अपने मुंह को दोनों हाथों से ढक लेती है। तभी गालव आता है और गालव आता है। तब वहाँ पे माधवी बोलती है कि गालव तुम आ गए, कितनी देर लगा दी, मैंने तो वो तुम वसुमना को मैंने लौटा दिया है। तो गालव को समझ में नहीं आता कि वसुमना कौन है। तब माधवी बोलती है कि वो मेरा पुत्र है। तो गालव मुस्कुराकर कहता है कि वो तुम्हारा पुत्र नहीं है माधवी, वो तो महाराज हरियश्य का युवराज है, अयोध्या का युवराज है। तब माधवी मुस्कुराकर कहती, धाय भी यही कहती थी कि उसका चेहरा मेरे जैसा, ऊंचा ललाट, गोरा रंग, नाक नक सब कुछ मेरे जैसे, मैं तुम्हें दिखाना चाहती थी, बट तुम देर से क्यों आए हो। तो गालो गंभीरता से बोलता है, गंभीर से रहता है कि तुम्हें इतनी भावुक नहीं होना चाहिए माधवी। तब माधवी थोड़ा सा ठिठक जाती है, रुक जाती है। गालो की बात सुनकर उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। गालो को चेहरे को देखती है। तब फिर उसको रियलाइज होता है तो वो बोलती है कि हाँ तुम ठीक कहते हो गालो, वो बच्चा मेरा लगता ही क्या है। तो ये बताओ तुम्हें घोड़े मिल गए। उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं माधवी की आंखों से। तो गालो बोलते हैं हाँ माधवी मुझे घोड़े मिल गए, वो भी पूरे 200 घोड़े। बड़े एक्साइटमेंट चहकते हुए कहता है, और मैंने वो उन्हें गुरुदेव के आश्रम में भिजवा दिए, इतने अच्छे घोड़े कि तुम्हें क्या बताऊं। भागते हैं तो जैसे हवा से बातें करते हैं, उनकी गर्दन पर आयलें नाचती हैं और उनके कदमों के नीचे जैसे पृथ्वी थरथराती। मैं तो देखकर मंत्रमुग्ध हो गया था। अश्वमेघी घोड़े सचमुच में अपनी गरिमा लिए हुए होते हैं। तो माधवी बोलती है कि
अच्छा वो तो यू गालब तो घोड़े मिल गए हैं। तो गालब उसी तरह खुशी से बोलता है कि मैंने सोचा कि मैं कहाँ 200 घोड़े को यहाँ से लेकर जाऊँगा, हाँकता फिरूँगा, इससे अच्छा है कि उन्हें सीधे गुरुदेव के आश्रम में पहुँचा दूँ। तो गुरुदेव भी प्रसन्न हो जाएंगे और सोचेंगे कि गालो अपना वचन पूरा करने लगा। तो माधवी अभी भी बच्चे की याद में खोई हुई रहती, बार बार बच्चे की तरफ देखती है जिस तरफ बच्चा गया होता है। तब वो बोलती है, गालो बोलता है कि अब हम स्वतंत्र हैं माधवी, यहाँ से हम जा सकते हैं। तो माधवी बोलती, स्वतंत्र? गालो तुमने क्या कहा? तब गालो बोलता है, हाँ हम यहाँ से जा सकते हैं, अब हम स्वतंत्र हैं, अब तुम्हें अयोध्या में रुकने की कोई आवश्यकता नहीं है। तब माधवी बोलती है, कौन स्वतंत्र है गालो? मुझे तो लगता है जैसे मेरे पैरों में जंजीरें पड़ गई हों। तो वो ठिठक कर बोलती, तुमने सुना गालो? तो गालो बोलता, क्या सुना मैंने? मुझे तो कुछ नहीं सुनाई देता। तो माधवी बोलते कि शायद मेरा बच्चा वसुमना रो रहा है, बच्चे की आवाज़ आ रही है, मैंने उसे धाय की गोद में दिया था जब वो सो रहा था। तो गालो ध्यान लगाकर सुनने की कोशिश करता है बट उसे कोई भी आवाज़ नहीं आती। माधवी भी कुछ देर तो गालो माधवी को बोलता कि तुम्हें कोई भ्रम हुआ होगा। तब माधवी के चुप रहती है। फिर माधवी गालो से बोलती है, अच्छा गालो तुम क्या कह रहे थे, हम स्वतंत्र है कहाँ, जहाँ क्या हम जहाँ चाहे जा सकते हैं? क्या तुम्हारे गुरुदेव ने गुरु दक्षिणा से मुक्त कर दिया है? तब गाला बोलता, नहीं माधवी, मेरा मतलब ये नहीं था कि अब हम यहाँ से क्या कहते हैं, हम पर उतना ज़्यादा बोझ नहीं है कि घोड़ों को लेकर जाने के लिए, और अब हम अयोध्या में भी नहीं रख सकते, हमारे अयोध्या के प्रति कोई दायित्व नहीं है। फिर माधवी पत्थर पे बैठ जाती है। फिर बोलती है कि बोलती कि लगता है साल भर, गालो बोलता है कि तुम साल भर का राजमहल में रही हो तो तुम्हारे शरीर में शिथिलता आ गई है। तो माधवी का ध्यान तो अपने बच्चे की तरफ रहता, वो शायद गालो की बात को सुन भी नहीं रही होती। तब गालो बोलता है कि माधवी तुम्हें क्या हो गया है, मेरी बात को सुन भी रही हो कि नहीं, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? तब माधवी उदास सी मुस्कान से बोलती है, ठीक कहते हो गालो, मैंने उसे सोए सोए दूध पिलाया था, लगता है अभी अभी भी वह भूखा है। तो गालो को समझ में नहीं आता तो पूछता, कौन भूखा है? तब वो बोलती है कि बच्चा। तो बोलता, कौन भूखा है? बच्चे को गालो बोलता, बच्चे को भूल जाओ माधवी, वह अब तुम्हारा नहीं है, अब उसके साथ तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। तब माधवी बोलती है कि ऐसे बात सुनकर गालो की तरफ देखती है और बोलती, हो गालो, मैं तुम्हें क्या बताऊं, जब तक बच्चे ने जन्म नहीं लिया तब तक मैं सारा वक्त तुम्हारे बारे में ही सोचती रही थी, तुम्हारे बारे में, तुम्हारी गुरु दक्षिणा के बारे में, और उसके जन्म लेने की ही देर थी कि मुझे पता नहीं क्या हो गया कि मेरा सब कुछ ही बदल गया। गालो, मुझे पता नहीं क्या हो गया है। तो गाला बोलता है कि अपने आप को कंट्रोल करो, संयत करो माधवी, अभी तो इस यात्रा की शुरुआत है, अभी तो और बहुत सारे पड़ाव बाकी है और तुम्हें धैर्य से काम लेना पड़ेगा। अगर तुम अपना धैर्य खो दोगे तो आगे कैसे चलेगा? तब माधवी बोलती है कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम कुछ दिन और इसी अयोध्या में ही रह जाए, हम महल में नहीं जाएंगे, हम यहीं पे किसी दूसरे के पास मतलब आसपास में रहेंगे, और मैं धाय को कह दिया करूँगी तो वसुमना को मेरे पास एक बार दिन में लेके आएगी। तब गालो यहाँ पे बोलता है कि अब तुम्हारा बेटा नहीं, युवराज है माधवी, और वो राजप्रसाद से मतलब महल से बाहर नहीं, कोई भी नहीं भेजेगा। तब माधवी फिर से बोलती, बेटे के जन्म लेने के पहले मैं दूसरी माधवी थी, और बेटे के जन्म लेने के बाद मैं टोटली बदल गई हूँ, दूसरी माधवी हो गई हूँ। तो गालो बोलता है कि मुझे बहुत ज़्यादा दुख है, बट हम अब जल्दी ही दूसरी यात्रा के लिए हमें चलना चाहिए। तो माधवी बोलती है, कहाँ? तब गालो बताता है कि जब 1 साल में मैंने पता कर लिया कि यहाँ से हम सीधे काशी चलेंगे, काशी के राजा दिवोदास हैं, दिवो के दास के पास ही अश्वमेघी घोड़ी है। महाराज हर्यश्व ने ठीक ही कहा था कि पूरे आर्यव्रत में कहीं पे भी घोड़े नहीं मिलेंगे। और वो पूछता कि महाराज का व्यवहार तुम्हारे प्रति कैसा था? तब माधवी बताती है कि वैसा ही जैसे सभी राजाओं का होता है, सब लोग अपना कर्तव्य निभाते। कुछ दिन मैं महल पे रही, फिर जहाँ पे रानियाँ रहती वहाँ पे डाल दी गई। जब महाराज को पता चला कि मुझे बच्चा होने वाला है तो राज्य भर के वैद दास दासियाँ मेरे इर्द गिर्द मेरी सेवा के लिए घूमती है। वो थोड़ा सा कमेंट्स वाली हंसी हंसती है, फिर दुखी हो जाती है, पर जब वो बोलती है माधवी कि मैं जानती थी ये बांदिया मेरी नहीं है, राजा मेरे नहीं है, वे वस्त्र आभूषण मेरे नहीं है, मैं जिस बच्चे को जन्म दे रही हूँ वो भी बच्चा मेरा नहीं है, पर अब सारा वक्त तो मेरी आंखों के सामने वसुमना का चेहरा ही घूम रहता है।
तो गालव बोलता कब वह दिन आएगा कि हम इस गुरु दक्षिणा के भार से मुक्त होंगे। माधवी बोलती मुक्त होने पर तुम क्या करोगे गालव। तब गालव बोलता अभी तो मैं कुछ भी नहीं जानता, बस मुझे इतनी ही चिंता रहती कि अभी मुझे 600 घोड़े का प्रबंध करना। तो माधवी गालव की तरफ एकदम देखती है कि बताओ ये कितना अपना मतलब ही है, जैसा कि अपने घोड़े के अलावा किसी के बारे में सोचता ही नहीं है। तब माधवी उससे बोलती है कि तुम सारा वक्त गुरु दक्षिणा के बारे में ही सोचते हो गालव ना, तुम्हें सारा वक्त चिंता लगी रहती कि शेष घोड़े कहाँ से मिलेंगे। तुम्हारे लिए तो ये साल भर का समय काटना भी कठिन रहा होगा। तो गालव बोलता मैं जानता हूँ तुम्हारे लिए भी यह दायित्व निभाना आसान नहीं रहा, बट ये दुख के समय हैं, बीत जाएंगे और मैं तुम्हें सुखी देखना चाहता हूँ। तो माधवी बोलती है सुखी देखना चाहते हो, मेरे पिता भी मुझे सुखी देखना चाहते थे, अयोध्या नरेश भी मुझे सुखी देखना चाहते थे, अब तुम भी मुझे सुखी देखना चाहते हो। चारों तरफ मेरे सुख ही सुख है, सुख की वर्षा ही हो रही है और मुझे ऐसे शब्द मुंह पर से नहीं लाने चाहिए थे, पर तुम अपनी कहो गालो, मेरे सुख की कामना के अतिरिक्त तुम और क्या करते थे। तब गालव बोलता है तुम पहले तो इस तरह से बातें नहीं किया करती थी माधवी। तो माधवी बोलती है पहले मेरी ज़िंदगी में वसुमना भी नहीं आया था गालव, जन्म देने के साथ ही मेरा बच्चा मेरी गोद से छीन गया है। तो गालव बोलता उसे तुम अपना बच्चा नहीं क्यों समझती हो माधवी, तुमने तो राजा को एक राजकुमार जुटाया, बस यही तुम्हारा अनुबंध था। तब माधवी बोलती ना जाने मेरा बेटा चक्रवर्ती बनेगा, तो ना जाने जब मेरा चक्रवर्ती बेटा बनेगा तो मैं कहाँ होंगी, तब हम कहाँ होंगे गालव। तो उसी समय अयोध्या के नरेश के मंत्री आते हैं और मंत्री माधवी से बोलते कि महाराज ने आपको याद किया। तो माधवी बोलती है मेरे लिए क्या आदेश उन्होंने दिया। तब मंत्री बताता है कि महाराज ने कहा है संभवतः आप इसी स्थिति में नहीं है कि यात्रा कर सके, तो महाराज ने कहा है कि यदि आप चाहें तो जन्मोत्सव के मतलब वसुमना के जन्मोत्सव की समाप्ति के दिन तक आप अयोध्या में रह सकती हैं। तो माधवी बोलती महाराज की कृपा है, बड़ी उत्सुकता से गालो तुमने सुना मैं कुछ दिन और अयोध्या में रह सकती हूँ वसुमना के पास। तो मंत्री बोलते हैं कि अनुबंध के हिसाब से पुत्र लाभ होने पर महाराज ने अपना वचन पूरा कर दिया, घोड़े भी जुटा दिया और आपको मुक्त भी कर दिया। अब देवी मतलब आप राजमहल में नहीं रह सकती, प्रसाद के बाहर अतिथि मंडप में रहेंगी। तो माधवी को बहुत ज़्यादा दुख होता है ये बात सुनकर, फिर भी वो मुस्कुराते हुए बोलती है कि बेटा महल में रहे और मैं अतिथि गृह में रहे, इस तरह से माँ का स्वास्थ्य लाभ करेंगे। महाराज को भी मेरे सुख की चिंता है, यहाँ कोई और आदेश है, महामंत्री से पूछती है। तब मंत्री बताता है कि महाराज देवी से प्रसन्न है, वे देवी के सुख की कामना करना चाहते हैं। उनका कहना है कि मुनि कुमार के प्रति अपना वचन निभा देने के बाद भी वे माधवी देवी को अपनी पुत्रानी बनाने के लिए तैयार है। तो यहाँ पे माधवी बोलती कि मंत्री से कहती है कि महाराज को प्रणाम कहिएगा, आप ये महाराज से ये भी कह दीजिएगा कि माधवी भी वचनबद्ध है, उन्होंने जैसा अपना वचन पूरा किया है वैसे हमने भी अपना वचन पूरा किया है। मैं भी महल से जैसे ही बेटा हुआ है वैसे ही मैं महल से बाहर आ गई हूँ। अयोध्या में रहने का अब हमारा कोई मतलब नहीं है, आज ही हम यहाँ से चले जाएंगे, महाराज को मेरा धन्यवाद कहना। तो मंत्री बोलता है कि इस बात का उन्हें बड़ा खेद है कि माधवी महाराज से बिना मिले ही उनसे विदा लेके महलों से बाहर चली गई। तो माधवी बोलती है कि यही उचित था, महाराज को प्रणाम कहिएगा। तो मंत्री विदा लेके चला जाता है और जाने के बाद माधवी थोड़ा सा रुक कर मुझे भी विदा लेनी थी, ये ले ली है। अब जो आज्ञा मंत्री कह के चला जाता है। तो माधवी गालो से बोलती है एक बात बताओ। तो गालो बोलता क्या है माधवी। तब माधवी बताती है कि इन दिनों एक प्रभात बेला में मैंने मेरी नींद टूटी थी, मैंने सपना देखा था, अभी चारों ओर बहुत अंधेरा था और मैं अपने बेड पे सोई हुई थी, तो झरोखे के पास देखी, तभी वही दृश्य देखा जो आश्रम में उस रात मैंने देखा था कि उस दिन तुम मेरे पिता से मिलने आए थे। अंधेरा थोड़ा थोड़ा था, तरह तरह की आवाज़ें आ रही थी, घोड़ों के मतलब पैरों के चलने की आवाज़ आ रही थी। मैं बहुत ही ध्यान से उन चीज़ों को सुन रही थी। तो तभी मेरे पास एक बांदी दौड़ी आई और बोली महाराज का आदेश है कि आज 200 घोड़े मुनि कुमार को सौंप दिए जाएंगे और आज से माधवी को देवी को स्वतंत्र है। यह कहते ही उसी क्षण मेरी नींद टूट गई और जब तक मैं समझ पाती कि ये मैंने देखा कि ये सब सपने में हुआ था और ये सच हो गया। जब मैंने आँख खोली तो मेरा पुत्र वहाँ पे नहीं था, सेज खाली थी। गालो बोलता है कि माधवी से तुम बहुत सोचती हो माधवी,
यहाँ पर बने रहना अब सही नहीं है। तुम्हें तो यहाँ यह सुझाव दिया था कि वैसा ही हो, अब तुम्ही ने तो ऐसा सुझाव दिया था, अब तुम ऐसा बोलती हो। तुम तो अब स्वतंत्र हो। स्वतंत्र कैसी स्वतंत्रता? उन दीवारों के पीछे मेरा नन्हा बालक मुंह खेले मेले मेरे मतलब दूध की प्रतीक्षा कर रहा, वो भूखा है। तुम कहते हो मैं स्वतंत्र हूँ। गालो, क्या तुम सचमुच तुम मुझे स्वतंत्र समझते हो? माँ अपने बच्चे को छाती से लगा पाए वही स्वतंत्र होती है। तो गालो बोलता है, मैं नहीं जानता कि संतान पैदा होने के बाद तुम इतनी ज़्यादा दुर्बल हो जाओगे, इसीलिए शायद स्त्रियाँ जोखिम के काम करने के लिए काम नहीं कर सकती हैं और स्त्रियाँ दायित्व भी वहन नहीं कर सकती। तो माधवी को थोड़ा सा इसमें गुस्सा आ जाता है और वो एक तक गालों को देखती रहती है और बोलती है कि तुम सदा दायित्व की बात करते हो गालो, तुम यही कहना चाहते हो ना कि मैं कर्तव्य परायण नहीं हूँ। तब वहाँ पे आगे कहती है कि एक कर्तव्य मेरे पिता का था कि एक कर्तव्य मुनि कुमार का गालो का था, दोनों के कर्तव्य मेरे माध्यम से ही पूरे हुए, फिर भी मैं दुर्लभ हूँ, फिर भी मैं कर्तव्य परायण नहीं हूँ। पिता ने मुझे सौंप कर अपना कर्तव्य निभाया, मुनि कुमार ने घोड़े बटोर कर अपना कर्तव्य पूरा किया, एक दानवीर बन गया, एक आदर्श शिष्य बन गया, और माधवी मोह की मारी माधवी कर्तव्य से गिर गई है, वह किसी बड़े काम का दायित्व कभी वहन नहीं कर सकती है। गालो माधवी की चुपचाप बात सुनता रहता है और माधवी दुख वाली हंसी से मुस्कुराती है। फिर भी नारी दुर्बल है, इस नारी को बीच से निकल ही जाना चाहिए अगर दुर्बल है। तो यहाँ पे गालो माधवी को बोलता, माधवी ऐसा क्यों बोलती हो? तब माधवी बोलती, नहीं गालो, ऐसा नहीं होगा, तुम्हारा संकल्प भी पूरा होगा, मेरे पिता का वचन भी पूरा होगा। ये दुर्बल माधवी दोनों के दायित्व को निभाएगी। मुझे तो केवल वह सुनना ही याद आ रहा था और कुछ नहीं। इस दुर्बल नारी का कोई अस्तित्व नहीं है। वहाँ एक लंपट राजा जो अयोध्या नगरी के लिए, ना मेरे पिता के लिए, ना शायद तुम्हारे लिए भी, नहीं गालो के लिए आज सचमुच मुझे स्वतंत्रता मिली है। तो गालो बोलता माधवी से, तुम कितनी दुखी हो रही हो माधवी? दुख भी कर्तव्य को अपनी दुख में भी कर्तव्य को अपनी शिष्टता नहीं भूलनी चाहिए। तो माधवी बोलती, क्यों, मैंने ऐसा क्या कह दिया? तब बोलता है, तुमने अयोध्या के राजा को लंपट कहा, यदि वह राजा लंपट होता तो अपना वचन पूरा नहीं कर पाता। उसने गिनकर 200 घोड़े दिए और तुम्हें मुक्त भी कर दिया, तो फिर वो राजा लंपट कैसे हो जाता है? तो माधवी जब गालो के मुंह से ऐसे वचन सुनती है तो एकदम चुपचाप से देखती रहती है। फिर माधवी बोलती है, ठीक है गालो, तुम्हारी नज़रों में वह लंपट कैसे हो सकता है? तो फिर गालो आगे बताता है कि तुम्हें शिष्ट भाषा में बोलना चाहिए। माधवी बोलती, जानते हो जिन रानियों के से राजा को संतान नहीं हुई वो महल की दीवारों के पीछे किस स्थिति में रहती है, उन्हें भोजन तक के लिए कोई नहीं पूछता है। मेरे महल के आने के बाद राजा ने 2 और भी ब्याह किए थे। तो गालो बोलता, तुम व्यंग में बात करने लगी हो माधवी, पहले तो ऐसी नहीं थी, तुम्हारे बात करने में अभी कटुता आ गई है, कड़वापन आ गया है। तो माधवी बोलती है, पहले हर बातें मुझे अच्छी लगती थी, हर व्यक्ति भगवान लगता था। तो गालो बोलते, तुम्हारे कटु अनुभव के कारण ही मैं समझ सकता हूँ माधवी ऐसा कर रही हो, बट कितना भी अनुभव खराब क्यों ना हो, हमें अपनी निष्ठा को साथ में लिए चलना चाहिए, निष्ठा और दृढ़ता के साथ ही काम करना चाहिए। तो माधवी बोलती है, ठीक ही कहते हो, अब हमें कहाँ जाना है? तब काशी नरेश के पास, क्या उनके पास भी 200 घोड़े हैं? तो गालो बोलता है, हाँ। तब माधवी बोलती है, और वह भी चक्रवर्ती पुत्र के लिए लालायित है। मैं इतने चक्रवर्ती राजाओं को जन्म दूंगी कि वे एक दूसरे से ही लड़कर कट मरेंगे, काशी नरेश के भी कोई संतान नहीं है। तो गालो बोलता, नहीं है, अभी उन्हें पुत्र लाभ नहीं हुआ है और वे मुझे 1 वर्ष के लिए अपनी पटरानी बनाएंगे, माधवी कहती है। तो गालो बोलता है कि कुछ ही दिन पहले महाराज ने यज्ञ करवाया था, यज्ञ में दी गई बलि से पुरोहितों ने भविष्यवाणी की थी कि महाराज को शीघ्र ही पुत्र लाभ की प्राप्ति होगी। माधवी बोलती है कि पुरोहितों ने भविष्यवाणी की है, वो मेरे द्वारा उनके यहाँ पे संतान को जन्म होगा, मतलब मैं ही उसकी माध्यम हूँ। तो गालो बोलते, यही तो कहा था माधवी उन्होंने, पुरोहित ने। तो माधवी चुप हो जाती है। फिर कुछ देर चुप होने के बाद बोलती है, तुमने बच्चे का रोना सुना गालो? तो फिर गालो बोलता, नहीं, कोई बच्चा नहीं रोया, तुम्हें फिर से भ्रम हो गया होगा। तो माधवी अपने आने वाले बच्चे का रोना सुन रही थी। तो माधवी बोलती, नहीं, मैं अपने आने वाले बच्चे का रोना सुन रही थी। तो गालो और बहुत व्याकुल हो जाती, तुम
किस आग, वो गालो को बोलते, गालो तुमने मुझे किस आग में झोंक दिया है, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, पता नहीं ऐसा क्या हो गया। अब मैं सच में बहुत ही दुर्बल हो गई हूँ, अपने किए पर बहुत लज्जित हूँ। चलो गालो, हम यहाँ से चलेंगे, तुम जहाँ ले चलोगे मैं वहीं चलूँगी। मैं तुम ही मेरे भाग्य के विधाता और तुम ही मेरी नियति हो। तो गालो बोलता है, मुझे तुम्हारे प्रति बहुत कृतज्ञ हूँ माधवी। बट माधवी कुछ चुप रहती, कुछ नहीं बोलती। मैं सचमुच बड़ी दुर्बल हूँ गालो। वही फिर से रोना रोती है। तो गालो बोलता है, तुम्हें बच्चे के बिछुड़ जाने से बड़ा दुख है माधवी, पर तुम्हें क्या मेरी स्थिति का ध्यान आया? राजा के रनिवास में चले जाने के बाद तुम क्या समझती मैं सुखी था? इस बात की कल्पना से भी मैं डर जाता था कि तुम एक पराये पुरुष के साथ हो। माधवी आगे बढ़ जाती, गालो भी पीछे पीछे चलता है। फिर गालो बोलता है, पिछले 1 वर्ष में मैं 3 बार झटपटाते हुए तुम्हारे महल के पास आया था, एक और घोड़े की भटकन के लिए। और एक तरफ तो घोड़े की भटकन के लिए था, दूसरी तरफ ईर्ष्या से जल रहा था, दहक रहा था, भागता हुआ आया। क्या मैं सुखी था? मैंने यह समय कैसे तिल तिल कर कट कर काटे हैं। तो माधवी बोलती, मैं भी कैसी थी, कैसा अपना ही दुखड़ा लिए बैठी हूँ, पर तुम्हें तो मुझ पर विश्वास होना चाहिए था ना। राजा मेरा क्या लगता है, दासी मेरी क्या लगती है, बच्चे, मैं तो जानती थी कि मैं बच्चे को जन्म देने से पहले मैं महल की दीवारों से घिरी हुई थी। हर क्षण तुम्हें ही याद करती थी, बार बार झरोखे पे जाकर देखती थी कि तुम्हें मेरी आंखें तुम्हें ही ढूंढती थी। अनजाने लोगों के बीच में पता नहीं मैं कितने व्याकुल हो उठती थी, तुम्हारा चेहरा ही मेरी आंखों के सामने आता था। मैं अपना सारा जब दुख भूल जाती थी जब तुम्हारा चेहरा मेरी आंखों के सामने आता था। और जब तुम्हारी याद आते ही मेरे सामने एकदम गार्डन जैसे मैं महकने लगती थी, फूल जैसे खुशी हो जाती थी। इवन मैं डिलीवरी के समय, प्रसूति के समय में बहुत ज़्यादा व्याकुल थी, दर्द से झटपटा रही थी, पर सहसा मैं एकदम शांत हो गई। मुझे याद आया कि अगर गालो का पुत्र होता तो क्या मैं इतनी रोती, चिल्लाती और बिलखती। तो इसके साथ ही मेरी प्रसव पीड़ा सारी खत्म हो गई। जब उन्होंने बालक को मेरी गोद में रखा तो उसके चेहरे पर मैंने क्या देखा कि गालों के नाक नक्श में उसके पर ढूंढ रही थी। बट मेरे प्रेम की परीक्षा हो रही है, क्यों गालो? क्या मैं इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो पाऊंगी? एक बात पूछूं? तो गालो पूछता, पूछो। तो माधवी बोलती है, तुम अपना वचन पूरा करना चाहते हो, गुरु ऋण से मुक्त होने के लिए, बस इतनी ही बात है। और क्या माधवी, तुम क्या सोच रही हो? तुम्हें सदा विचित्र बातें ही सूझती हैं। तब माधवी बोलती है, तुम ऋण तो मुक्त होने के लिए ये सब प्रयास कर रहे हो ना? मैं तो गालो बोलता, क्या? तो मैं तुम्हें प्राप्त करने। तो माधवी बोलती है, मैं ये सब तुम्हें पाने के लिए कर रही हूँ। और इसके बीच वो दोनों बच्चों के जन्म की खुशियाँ, आवाज़ें, बधाई बाजे सुनाई देते हैं। इस तरह से हमारा द्वितीय अंक का द्वितीय दृश्य खत्म होता है। धन्यवाद।